एक बहुत ही मजेदार और रोचक कहानी लेकर आया हूं। आपको यह कहानी सुनकर बहुत मजा आने वाला है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा गांव जो कि बहुत ही खूबसूरत था। गांव के चारों तरफ बर्फीले पहाड़ थे और रात के समय स्नोफॉल होती रहती थी, जिससे गांव का दृश्य बहुत सुहावना दिखाई देता था। गांव में हर साल क्रिसमस के मौके पर खुशी और उल्लास का माहौल होता था। लोग अपने अपने घरों को सजाते थे। रंग बिरंगे लाइट्स, क्रिसमस ट्री और दरवाजों पर शानदार सजावट करते थे। इस दिन को खास बनाने के लिए गांव के लोग एक दूसरे से मिलने, तोहफे देने और साथ में वक्त बिताने के लिए तैयार रहते थे। गांव का हर बच्चा क्रिसमस के दिन अपने लिए उपहार पाने की उम्मीद करता था और उनके मन में यह विश्वास था कि सांता आएगा और खुशियां लेकर आएगा। लेकिन इस छोटे से गांव में एक अजनबी था जो इन खुशियों से दूर था और हर साल क्रिसमस के दिन सब कुछ बर्बाद करने का प्रयास करता था। उसका नाम था काला सांता। उसे देखकर कोई भी बच्चा बिना डर के नहीं रह सकता था। वह हमेशा एक काले कपड़े पहने रहता था और उसका चेहरा एक कड़ी और डरावनी मुस्कान से भरा रहता था। उसकी उपस्थिति से हर कोई डरता था और जैसे ही क्रिसमस की रात आती, लोग चुपचाप घरों के अंदर बंद हो जाते थे। काला सांता इस बार भी योजना बना रहा था कि कैसे बच्चों से उनकी खुशियां छीन ली जाएं। वह हमेशा इसी उद्देश्य से आता था, बच्चों को डराना, उनके खिलौने चुराना और उनकी क्रिसमस की रात को गमगीन करना। वह सोचता था कि अगर बच्चों को डराया जाए तो वे जीवन में कुछ सीखेंगे और खुशियां पाने का सही मतलब समझेंगे। इस बार मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, काला सांता बड़बड़ाते हुए कह रहा था। यह क्रिसमस बच्चों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए होगा। मुझे देखना है कि वे क्या करते हैं जब उनके पास कुछ नहीं होगा। उसकी ये बातें उसके अंदर की हिंसा और नफरत को साफ दिखा रही थीं। वह अपने दिल में क्रिसमस के वास्तविक उद्देश्य को पूरी तरह से भूल चुका था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्रिसमस का असली मतलब केवल उपहार देना नहीं बल्कि प्रेम और दया फैलाना है। काला सांता अपनी योजनाओं में व्यस्त था जब गांव में एक नया सांता आया। यह नया सांता काले सांता से बिल्कुल अलग था। वह श्वेत सांता के नाम से जाना जाता था। श्वेत सांता का रूप बहुत ही अलग था। उसकी सफेद पोशाक और उसका सौम्य चेहरा किसी परिशुद्धता और करुणा का प्रतीक था। उसकी आंखों में शांति और प्रेम था और उसकी हर एक मुस्कान में एक गहरी दया छुपी हुई थी। श्वेत सांता के बारे में यह कहा जाता था कि वह हमेशा अच्छे कार्यों में विश्वास करता था और उसका उद्देश्य था किसी भी प्रकार से दुनिया में प्रेम और खुशी फैलाना। वह केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं था बल्कि एक जादुई शक्ति से भरा हुआ प्राणी था। उसे यह महसूस हुआ कि काला सांता का व्यवहार सही नहीं था और वह उसे सुधारने के लिए यहां आया था। श्वेत सांता का मकसद काला सांता को यह सिखाना था कि अगर वह अपने व्यवहार को बदले तो उसे भी सच्ची खुशी मिलेगी, लेकिन इसके लिए उसे काले सांता से सीधे मुलाकात करनी थी। श्वेत सांता ने काले सांता से मिलने के लिए सीधे उसकी गुफा की ओर रुख किया। वह धीरे धीरे उस गुफा तक पहुंचा जहां काला सांता अपनी नापाक योजनाओं पर काम कर रहा था। श्वेत सांता ने धैर्य से गुफा में प्रवेश किया और काले सांता को देखा। तुम कौन हो? काला सांता गुस्से में बोला। तुम मेरी योजनाओं में हस्तक्षेप करने आए हो। मैं श्वेत सांता हूं, श्वेत सांता मुस्कुराते हुए बोला। मैं यहां तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं। काला सांता उसकी ओर घूरते हुए बोला। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम भी मेरे जैसे बच्चों से कुछ छीनना चाहते हो? मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? श्वेत सांता शांत और सौम्य स्वर में बोला। मैं जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह गलत है। तुम बच्चों से उनकी खुशी और आस्था छीन रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम बच्चों के दिलों को कितनी चोट पहुंचा रहे हो? काला सांता शांति से सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि श्वेत सांता की बातें सच हो सकती हैं या नहीं। श्वेत सांता ने काले सांता को उसके अतीत की याद दिलाई। उसने कहा, तुम भी कभी एक अच्छे इंसान थे, लेकिन तुम्हारे अंदर का दर्द और अकेलापन तुम्हें इस रास्ते पर ले आया। इन शब्दों ने काले सांता को झकझोर दिया। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि वह कितना गलत था।
उसने खुद को और अपने दिल को खो दिया था। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? काला सांता थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, क्या मैं फिर से अच्छा इंसान बन सकता हूं? श्वेत सांता ने कहा, हाँ, हर किसी में बदलाव की क्षमता होती है। अगर तुम बच्चों को उनकी खुशियां वापस लौटाते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर का प्यार और दया फिर से जागेगा। तुम किसी को भी खुशियां दे सकते हो। गांव में बदलाव और काले सांता का रूपांतरण। काला सांता ने श्वेत सांता की बात मानी और उसने गांव में बच्चों के पास जाकर उनके खिलौने लौटाए। उसने उनकी मुस्कान देखी और महसूस किया कि जब वह बच्चों को खुशियां देता है तो उसका दिल भी खुश हो जाता है। धीरे धीरे काला सांता का दिल बदलने लगा और वह पहले से कहीं अधिक दयालु और प्रेमपूर्ण बन गया। वह श्वेत सांता के साथ मिलकर एक भव्य क्रिसमस पार्टी का आयोजन करने लगा, जहां बच्चों को ढेर सारे तोहफे दिए गए, खेल आयोजित किए गए और हर कोई मिलकर खुशियां मनाने लगा। गांव के लोग हैरान थे। काला सांता अब बच्चों के लिए एक अच्छे सांता बन चुके थे। वह उनका मित्र बन चुका था और उसे देखकर गांव के लोग यह समझ गए थे कि बदलाव संभव है, बस एक ठानी हुई इच्छा चाहिए होती है। कहानी का संदेश था कि जब तक किसी में बदलाव की इच्छा हो, तब तक वह अपने जीवन को बदल सकता है। काला सांता ने यह सिखा कि असली खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है, न कि खुद से छीनकर। इस तरह श्वेत सांता ने काले सांता को यह सिखाया कि प्रेम, दया और दयालुता से ही क्रिसमस का असली अर्थ समझा जा सकता है। दोस्तों, आज मैं